कवर हो गया यहाँ पे आपको थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, 8.5 to 9 आवर्स, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़ाई करना है। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको 10 घंटे बैठने हैं 10 महीने के लिए, जरूरत भी नहीं है और कर भी नहीं पाओगे। आपको वो चीज करना है जो कर सकते हो। देखो यार, कहने के लिए तो लोग ये भी कहेंगे कि 16 घंटे पढ़ाई करना है, वो वहां पे मेरा फ्रेंड है 16 घंटे पढ़ाई करता है, कोई टॉपर क्रेडिट भी ले रहा होता है कभी कि मैं 12 घंटे पढ़ाई करता था, नहीं कर सकता कोई। हाँ होंगे, बहुत रेयर लोग होंगे, वो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट कैन नॉट डू इट। नहीं तो आप टेस्ट करके देखो एक बार, नहीं होगा, इतने लंबे समय के लिए नहीं बैठ पाओगे। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इनपुट देना है 9 आवर्स का, और यहाँ पे और कुछ कंप्लीट अगर नहीं हो रहा है तो खुदा के वास्ते आप क्या कर सकते हो। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या डिटरमाइन करने वाला है, क्वालिटी, आपका प्रैक्टिस, आपका वाइल्ड गेस। सो अगर आप 50% भी मार्क्स ला रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में, 50% मार्क्स भी, तो आप पिछले 10 साल में 9 बार एग्जाम क्लियर करते हो। तो इतना करने से आपका क्या ये 50% भी नहीं मिलेगा, ये इजीली अचीवेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया है, आपने बेसिक सब्जेक्ट्स पे रिवीजन की है, और आपका सी सैट जो कि आजकल एलिमिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है ये बच्चों का, ये सी सैट, इसका भी सोल्यूशन, आप 5 पेपर दोगे, वो 5 में से अगर आप यहाँ से अगस्त से लेके अगर 30 मिनट देते आए हो, एक टॉपिक करते आए हो, तो यहाँ पे क्या 67 मार्क्स लेके आना क्या बहुत बड़ा खेल है? ये नहीं होगा। अब ये सब होने के बाद जब आप रिजल्ट चेक करोगे, सो यू वुड बी क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स, और आपके पास आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस रहेगा, आपके एथिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कंप्लीट होगा, आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा, आपका पर्सपेक्टिव अच्छे से डेवलप हुआ रहेगा, और आपका ऑप्शनल भी 70% के ऊपर कंप्लीट रहेगा। सो यू वुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। सो वो कॉन्फिडेंस, वो एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप और अगले 90 दिन पढ़ाई करोगे, वो भी निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी, 10 मंथ स्ट्रैटेजी। देखो, अब भी इससे ज्यादा डिले नहीं होना है। वैसे आपने मई में पढ़ाई स्टार्ट की होगी तो उसमें बहुत अच्छे से और भी चीजें कवर होंगी, बट अभी 10 महीने रहा है, तो 10 महीने में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे लाना है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, 6.5 और 7 आवर, तो अपने हिसाब से मैं उनके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। दिस इज फॉर समवन हु इज डेडिकेटिंग फुल टाइम, जो पूरा टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, वो ये आसानी से 8.5-9 घंटा दे सकते हैं। और अभी तो बस 7 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, मतलब दिसंबर तक, दिसंबर से बढ़ाइए 8.5 से 9 घंटा, और लास्ट में जब मार्च के बाद आएगा तो आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं रहेगा, तो ये कीजिए, ठीक है। हमें स्मार्ट होकर पढ़ाई करना है। टॉपर्स में और एक रेगुलर एस्पिरेंट में फर्क इतना ही होता है, स्पेक्ट्रम तो वो भी पढ़ रहा है, लक्ष्मीकांत तो उसने भी रीड किया है, फिर भी वो सिलेक्ट हो रहा है और मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ? उसका फर्क यही है कि अलग अलग तरीके से देखो सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट इक्वल नहीं है। सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली।